पर्सनैलिटी अच्छा नहीं रहेगा, हम लोग बहुत चीजें मिस कर पाएंगे। हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा अगर हम लोग का पर्सनैलिटी ठीक नहीं रहेगा। हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग का हैम्पर होगा डेवलपमेंट के लिए, तो सारे जगह पे हम लोग का प्रोग्रेस थोड़ा रुक जाएगा, हम लोग का लर्निंग ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को सबको ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग का पर्सनैलिटी को अच्छे से डेवलप करें और इस पे काम करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दे पर्सनैलिटी को, क्योंकि कोई भी इमोशन हम लोग हैंडल कर पाए, नेगेटिव इमोशंस को। सो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग के साथ सुरजीत सर है जो इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, तो मैं स्वागत करता हूँ सर का। वेलकम सर। थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच, और सभी को वेलकम करता हूँ आज के सेशन पे। तो आज का सेशन और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी सभी चाहते हैं कि आप अपना अपना पर्सनालिटी बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी तरीके से आप पेश आए, अपने को अच्छा दिखे। तो ये सारी चीजें सभी को ये पसंद आता है कि मैं अच्छा दिखूं, ये अच्छा करो। तो ये सारे डिटेल्स किस तरीके से है, क्या करेंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोग के साथ आज मैं शेयर करूंगा, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग ध्यान से ये सारी चीजें सुनिएगा। तो आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक रहेगा, ये आज का जो वेलनेस विजर्ड का टॉपिक है, ये कल्टीवेटिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी। सिर्फ पर्सनैलिटी को बिल्ड करना ही नहीं, उसे स्ट्रॉन्ग भी बनाना है और इसे पॉजिटिव रखना है। तो नेगेटिव यहाँ पे नहीं होना है ये। तो ये सारी चीजें आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट डज पर्सनैलिटी मीन्स। तो पर्सनैलिटी बहुत सारे लोगों का एक गलत कुछ ये भावनाएं हैं अपने अपने ऊपर की। पर्सनैलिटी क्या होता है कि अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, अच्छा खाना खाना, अच्छी तरीके से बैठना, सिर्फ इतना ही पर्सनैलिटी नहीं होता है। तो पर्सनैलिटी मीन्स और भी बहुत सारी चीजें होता है। तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि वो अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, फटाफट इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उसका मतलब उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, ये नहीं है। तो पर्सनैलिटी यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होता है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते थे, पर्सनैलिटी रेफर्स टू द एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर दैट comprise ए पर्सन्स यूनिक एडजस्टमेंट टू लाइफ। तो पर्सनैलिटी क्या होता है, एक लॉन्ग लास्टिंग, एक बहुत दिन चलने वाला, ये लाइफ टाइम चलने वाला क्या होता है, एक कुछ बिहेवियर्स है, एक कैरेक्टर है, जो पर्सन का यूनिक एडजस्टमेंट टू लाइफ। जब लाइफ में कुछ होता है, उसको हम लोग किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से उसको चैलेंज कर रहे हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं, हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं उसमें, किस तरीके से हम कंट्रोल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वैल्यूज दे रहे हैं उसमें, सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, एबिलिटीज, हमारे जो एबिलिटीज है, हमारे एबिलिटी को हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं हर एक चीज में, और हमारे इमोशंस हम कितने अच्छी तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि इमोशंस को भी हैंडल करना अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप गुस्से में कुछ डिसीजन लेते हैं, वो ठीक नहीं भी हो सकता है। अगर वो बहुत खुश है, उससे इमोशंस में आप कुछ अलग डिसीजन ले रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो इस इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। तो ये सारे चीजें मिला के हम एक पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को बोल सकते हैं कि इस पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है या फिर पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला पॉइंट जो है, सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है, सेल्फ अवेयरनेस इज नोइंग योर ओन थॉट्स। तो हम अपने जो सोच रहे, हम क्या सोच रहे, उसको अच्छी तरीके से जानना। फीलिंग्स, हम क्या फील कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, या फिर अपने आप क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शंस ले रहे हैं, कुछ इशू हो गया, या फिर हम डे टू डे लाइफ में क्या एक्शंस ले रहे हैं, ये सारे चीजें जो है, ये सेल्फ अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स लाइक बीइंग एबल टू सी योरसेल्फ फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव। तो अपने आप को देखना है अपने आप से बाहर निकाल के। ज्यादातर लोग क्या क्या होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, तो इसीलिए हम करते हैं। तो जो भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो हम गलत करते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। तो अपने आप को देखने के लिए हमें अपने आप से थोड़ा बाहर निकालना होगा, तभी हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या वो सही है या फिर गलत है। तभी हम अपने आप को समझ सकते हैं। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाई यू डू
व्हाट यू डू। तो ये हमें समझने को ये हेल्प करता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं, ये सारे क्लियर हो जाते चीजें। दिस अवेयरनेस कैन गाइड यू टू मेक बेटर चॉइस एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। तो ये अवेयरनेस क्या होता है, हमें गाइड करेगा बेटर चॉइस कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। इन चीजों में हमें सिलेक्ट करने में ये हमें हेल्प करेगा और हमें इम्प्रूव करेगा हमारे काम पे। हमारे जो डिसीजन में इम्प्रूव होगा, जो जो सही है हम और बेहतर उसे समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यूज एंड मोटिवेशंस। तो हमें अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना है कि किस चीज में हम एक्सपर्ट है, किस चीज में हम अच्छा है और किस चीज में हम मैं अच्छा नहीं हूं। तो ये सारी चीजें हमें बेहतर तरीके से समझना है। वैल्यूज, हम किस में ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं या फिर मोटिवेशंस, हम कहाँ से हम हमें मोटिवेशंस कहाँ से मिल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये सी चीजें जो है अपने आप में हमें ज्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को समझना है। Regularly reflects on your actions and behaviors to gain deeper insights for yourself। जब आप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, अपनी ताकत को समझेंगे, अपनी कमजोरियों को जानेंगे, कहाँ पे आपको ज्यादा वैल्यू देना चाहिए, अब जब जानेंगे तो अब जब ये सारी चीजें जानेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट करेगा अपने एक्शंस पर, आपका बिहेवियर पर। और आप बहुत दूर तक सोच सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए। तो अपने आप को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ज्यादातर लोग होता है क्या, वो जो भी कर रहे हैं वो सोचते हैं कि यही सही है। अगर कोई बोले भी ये आप गलत कर रहे हैं, वो फिर वो मानते नहीं है ये गलत कर रहे हैं। जैसा कि अगर किसी कोई चोरी कर रहा है खाना खाने के लिए, जब मेरे पास खाना नहीं है मैं चोरी करके मुझे खाना तो खाना पड़ेगा, लेकिन वो तो गलत है, वो सोच सकता है कि यही सही है, लेकिन वो भी गलत है। तो चोरी जो भी हो जैसे भी हो वो गलत ही होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जिसमें हम लोग कंफ्यूज भी रहते हैं या फिर हमें कॉन्फिडेंटली हम रॉन्ग करते रहते हैं, गलत करते रहते हैं, फिर भी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यही सही है। तो इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए आप अपने आप से बाहर निकालना होगा, अपने आप को समझना होगा। तभी आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस। तो इसको अगर आप डेवलप करेंगे तो आपका पर्सनैलिटी में ऑलमोस्ट ये बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शंस मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग इज फोकसिंग ऑन द गुड इन एनी सिचुएशन। तो पॉजिटिव थिंकिंग मतलब क्या, सही तरीके से सही सोचना, जो ठीक है ठीक में ज्यादा ध्यान देना। तो कोई भी सिचुएशन हो सकता है कि वो खराब सिचुएशन हो सकता है, अच्छा सिचुएशन भी हो सकता है हमारे लाइफ में। तो इट मीन्स लुकिंग फॉर द ब्राइट साइड एंड एक्सपेक्टिंग द बेस्ट आउटकम। तो ये क्या है, हर एक चीज का जो है एक अच्छा चीज होता है, खराब चीज होता है। कुछ भी चीज जो भी अगर आपका खराब हो रहा है तो भी आपको देखना है कि उसमें अच्छा ही क्या है। अगर आप खराब चीजों में ज्यादा ध्यान लगेंगे तो आपको वो खराब ही लगेगा। तो आपका वो क्या हो जाएगा, आपको ऊपर जाने नहीं देगा ये। तो हर एक चीज का जो पहलू है, उस हर एक कोई भी चीज का जो है वो अच्छा बुरा दोनों होता है। ऐसा हो सकता है कि उसमें बुरा चीजें ज्यादा हो लेकिन अच्छी चीजें कम हो। अगर अच्छी चीजें कम भी हो, आपको वो अच्छे चीज में ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देना है और आपको सोचना है कि उस अच्छे चीज में हम लोग क्या उसका बेनिफिट लेके हम अच्छा और बेटर आउटकम हम लोग निकाल सकते हैं। दिस माइंडसेट हेल्प्स यू फील हैप्पियर एंड मोर कॉन्फिडेंट। जब आप पॉजिटिव बन जाएंगे, हर एक चीज में पॉजिटिव चीजें देखने लगेंगे, तब आप अपने आप में देख, आपको खुद से महसूस होगा कि आप पहले से बेहतर और खुश है और कॉन्फिडेंट है। तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी चैलेंजेस हो मैं ये फेस कर सकता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस एंड चैलेंजेस। तो आपको खुद खुद से आपको खुद को पता चलेगा कि ये चैलेंजेस जो है मैं सोच रहा था कि ये मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा या फिर ये बहुत भयानक होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप ये पॉजिटिव वे से थिंक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है जो आया है, ज्यादातर चैलेंजेस क्या होता है जो आता है वो अच्छे के लिए होता है। जब वो चैलेंजेस आप फेस करके आउटकम करेंगे
तभी आपको वो और बेहतर लगेगा कि ये चैलेंजेस मैंने फेस किया और इससे मुझे सीख मिली है, मैंने इससे आउटकम भी किया है और ये पॉजिटिव तरीके से मैंने सोच के ये पॉजिटिव तरीके से मैंने इसे यूज किया है। तो स्ट्रेस को भी इसी तरीके से हमें हैंडल करना है, क्योंकि आजकल के दौर में क्या होता है, सब बिजी है, बहुत सारे काम करना पड़ता है, बहुत तरह से चीजों में हमें ध्यान देना पड़ता है। तो ये स्ट्रेस बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, तो हमें ये सारी चीजें स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना है। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गए तो हम लोग ठीक से सोच नहीं पाएंगे, पॉजिटिव भी सोच नहीं पाएंगे। तो ये स्ट्रेस का और एक इवेंट हमने किया था ऑलरेडी, एक सेशन किया था, तो वहाँ पे स्ट्रेस के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताया था। तो आप स्ट्रेस को जब कंट्रोल करेंगे तो आप इस चैलेंजेस को भी बहुत अच्छी तरीके से ये आप हैंडल कर पाएंगे। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट होता है जो एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी इज अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग समवंस एल्स फीलिंग, मतलब दूसरों को समझना। तो दूसरों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अपने आप की तरफ अपने आप देखने से नहीं होगा, हमें दूसरों को भी समझना होगा, दूसरों को शेयर करना होगा। इट्स लाइक पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शू टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव्स। तो आपको उसके उसके जगह में रख के आपको सोचना पड़ेगा, तो वो किस मुश्किल से दौर चल रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, उसका क्या फीलिंग है। जब आप दूसरे को समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से दूसरे को समझेंगे, तब आप दूसरे लोगों के साथ ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे और उनका फीलिंग उनको समझ नहीं पाएंगे। तो फिर क्या होगा, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का चांसेस और गिर जाएगा, और आपका जो रिलेशन है वो कोई भी है वो और ज्यादा अच्छा स्ट्रांग होने लगेगा। कंपैशन गोज ए स्टेप फर्दर। तो कंपैशन एम्पैथी से और थोड़ा दूर का सोच है। इट्स इज इन्वॉल्व्स वेटिंग टू हेल्प एंड केयर फॉर अदर्स हु आर सफरिंग। तो इसमें क्या है, हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो सफर कर रहे हैं, जो मतलब जो कुछ ही चीज में वो बहुत मुश्किल में है या फिर वो कर नहीं पा रहा है, तो उनको समझ के उनको हेल्प करना है, उनको केयर करना है और उनको गाइड करना है। तो ये जो बोथ एम्पैथी एंड कंपैशन, ये दोनों हमें हेल्प करता है एक स्ट्रॉन्ग एंड केयरिंग रिलेशनशिप बिल्ड करना। रिलेशनशिप हम कंपैशन एंड एम्पैथी एंड कंपैशन, इन दोनों को हम हर एक रिलेशंस में बेटर कर सकते हैं। ये फैमिली रिलेशंस में हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, पेरेंट्स से हो सकता है, एल्डर से हो सकता है, आगे या फिर छोटे जो बच्चे हैं उनके साथ हो सकता है, या फिर हमारे लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो ये सारे जो रिलेशनशिप्स है, इनसे हम लोग और बेहतर इसको कर सकते हैं और रिलेशनशिप को क्या और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हम लोग बिल्ड कर सकते हैं और ज्यादा केयरिंग हम लोग बन सकते हैं। जब हम समझेंगे दूसरों को, जब हम लोग समझेंगे और वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, तभी हम बेटर वे से दूसरे को गाइड कर सकते हैं और हेल्प भी कर सकते हैं। तो एम्पैथी और कंपैशन जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। अगर आप दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे, दूसरे को अच्छे तरीके से समझ नहीं रहे, तो फिर क्या होगा, लोगों के साथ आपका ये एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। जब डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, आपको जानने का, आप अपने आप को डेवलप करने में मुश्किल हो जाएगा, या आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए मुश्किल हो जाएगा। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलेंगे, रिलेशनशिप बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा, बॉन्डिंग अच्छा होगा, तब आप अपने आप को और भी ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए। नेक्स्ट जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज शेयरिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग क्लियरली सो अदर अंडरस्टैंड यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के दिनों में ऐसा बहुत होता है कि हर एक कोई क्लियर नहीं रहता है, तो कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्लियर बोल नहीं पाता है। वो सोचते हैं दूसरा कुछ गलत समझेंगे, तो वो कुछ गलत सोच सकता है, तो कोई कोई डरता है इसीलिए नहीं बोल पाता है। तो ये चीज जो है ये हमें रखना नहीं है, हमें क्लियरली बोलना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा फीलिंग्स क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर आप इसको अच्छे तरीके से क्लियरली अपने
सामने वाले व्यक्ति के पास अगर आप रख नहीं पा रहे तो वो आपको समझ नहीं पाएगा क्लियरली। तो ये आपको जो है ये कम्युनिकेशन जो है ओपन रखना है, अपने माइंड को ओपन रखना है और क्लियरली सारी चीजें आपको बताना है। जब आप बताएंगे तभी आपकी फीलिंग्स को दूसरे लोग आपको समझेंगे, तभी आपको आपको कोई एक बेटर डिसीजन मिलेगा, आपको एक बेटर स्टैंड मिलेगा। इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग केयरफुली टू अदर्स एज वेल। तो इसमें क्या है, आपको दूसरे को सुनना भी है, अच्छी तरीके से सुनना है, सिर्फ सुनना नहीं है, अच्छी तरीके से सुनना है। तो वो क्या बोलना चाहते हैं आपको। तो इफेक्टिव लिसनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन में। अगर आप दूसरे को सुनते नहीं है, सिर्फ अपना ही बोलते जा रहे हैं, तो फिर आपको ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, या फिर दूसरे व्यक्ति जो है आपको समझ नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। तो दिस एक्सचेंज हेल्प पीपल वर्क टुगेदर। तो जब आप अच्छी तरीके से केयरफुली सुनेंगे, अपने चीजों को क्लियरली बताएंगे, तब क्या होगा, आप एक्सचेंज कर सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रह सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आजकल के दौर में ये बहुत होता है। ये तो क्यों होता है, क्योंकि हम बोल नहीं पाते, हम क्यों करना चाहते हैं ये चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो हमें ये इससे चीजें जो है एक्सप्लेन करना है, और इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि दूसरे व्यक्ति को वो बुरा ना लगे, तभी हम जाके अपने आप को दूसरे को समझा सकते हैं, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है इससे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशंस। तो जैसे कि आपको बताएं, जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा लोगों के साथ, आप जब अच्छी तरीके से बात करेंगे तो ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनेंगे लोगों के साथ। तो वो फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, या फिर आपका घर के मेंबर्स, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप और ये बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। तो ऐसा बहुत देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो करना चाहता है दूसरे कुछ और उसके पेरेंट्स को बोलता है दूसरे कुछ। ये ऐसा क्यों होता है वो हमें समझ नहीं पाते हैं, हम क्लियरली बोल नहीं पाते कि हम क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं। तो ये चीजें जब हम क्लियर रखेंगे अपने पेरेंट्स के पास, तो पेरेंट्स हमें सपोर्ट करेंगे जिस चीज में हम काम करना चाहते हैं। ऐसा बहुत हो सकता है कि पढ़ाई में आप कोई सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपका पेरेंट्स दूसरे सेक्टर में आपको चाहते हैं कि आप उस सेक्टर में पढ़े। जब आप बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, आप बोल पाएंगे कि मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ उस चीजों में, तभी आपके पेरेंट्स आपको समझ पाएंगे और आपको हेल्प करेंगे उस सेक्टर में, उस डिपार्टमेंट में आपको अच्छी तरीके से काम करना। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी एक अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। तो एक अच्छा कम्युनिकेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट जो है, रीसाइलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी। तो रीसाइलेंस, रीसाइलेंस का ये मतलब क्या होता है, ये रीसाइलेंस इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम टफ सिचुएशन। तो जिंदगी में चैलेंजेस आता रहेगा, कुछ चैलेंजेस बहुत स्ट्रांग होता है, तो हम उसे ओवरकम करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। इसमें क्या होता है, हम नीचे गिर जाते हैं। तो हम नीचे गिरने के बाद हम फिर से अपने पोजीशन में किस तरीके से लाएंगे अपने आप को, इस टफ सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकालेंगे। इट मीन्स स्टेइंग स्ट्रांग एंड नॉट गिविंग अप विद थिंग्स गेटिंग हार्ड। तो जो चीजें जो आपके लिए बहुत मुसीबत बन गया, टफ बन गया, जो काम आप कर नहीं पा रहे, ये पढ़ाई हो, जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं, बहुत हार्ड टाइम आपको, बहुत ज्यादा आपको प्रेशर मिला है, तो आप किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। और स्ट्रांग रहना जरूरी है कि आपके अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है कि आप ये कर सकते हैं, आपको ये सोचना ये बहुत जरूरी है। अगर आप पहले से ही नेगेटिव सोचेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप डायरेक्टली ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, और जो हार्ड सिचुएशन है आपको वहीं पे दबे रहना होगा, आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। तो सबसे जो पहली बात है, जो अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है। तो हर किसी के पास एबिलिटी है, और अपने आप को सोचना है कि सबसे पहले जो पॉइंट रखना है कि आप कर सकेंगे, और उसमें आपको
ध्यान लगा के, अपनी पूरा फोर्स लगा के उसमें काम करके आपको बेहतर करना है। Adaptability is being able to change and adjust to new situation easily. तो यहाँ पे जैसा कि resilience के बारे में बताया कि बाउंस बैक, आप टफ सिचुएशन से किस तरीके से बाउंस बैक कर सकते हैं। और एडेप्टेबिलिटी जो होता है उसका मतलब क्या है, अपने आप को चेंज करना। तो कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि आप अपने आप को चेंज करना होगा, आपके वो पुराने थॉट, पुराने वे से काम नहीं होगा। तो आपको नए टेक्निक्स जानना होगा, नई सोच के साथ उसको काम को हैंडल करना पड़ेगा, तभी आप उस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकेंगे। तो ये अपने आप को चेंज करना, एडप्ट करना, उसमें अपने आप को ढाल लेना, तो जिस सिचुएशन के उसके हिसाब से आपको ढाल लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आप को एडप्ट कर सकते हैं, अलग अलग चेंजेस में एडजस्ट कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में, तब आप चीजों को और इजीली बेटर हैंडल कर पाएंगे। Together, they help you handle life challenges and thrive in different environments. तो ये दोनों चीजें जो है, रील साइलेंस एंड एबिलिटी, ये दोनों चीजें आपको हेल्प करेंगे हैंडल करने के लिए लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस को, और आपको थ्राइव करेंगे डिफरेंट एनवायरमेंट्स में। तो अलग अलग एनवायरमेंट्स में, अलग अलग सिचुएशन में, सिचुएशन हर समय एक नहीं रहता है, सिचुएशन कुछ अलग अलग रहता है, एनवायरमेंट अलग रहता है, लोग अलग रहता है। तो अपने आप को आपको चेंज करना होगा हर एक सिचुएशन में। आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं हमारे लाइफ में। तो टेक्नोलॉजी जितना एडवांस हो रहा है, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहा है। तो बहुत चेंजेस ऑलरेडी हो गया, और भी चेंजेस हमारे लाइफ में आने वाले हैं। तो इनमें अगर हम अडेप्ट नहीं कर पाए तो हम लोग क्या करेंगे, सिचुएशन को हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग से क्या है, अभी वो फोन यूज नहीं कर सकते हैं, स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते, कंप्यूटर यूज करने में डरते हैं। तो तब क्या होगा, वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे इस चेंजिंग वर्ल्ड में। तो हमें कोई किसी भी स्टेज में, अगर हम अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो कोई भी सिचुएशन है, कोई भी स्टेजेस में आपको अपने आप को चेंजेस में लाना है, सीखते रहना है और अडेप्ट करना है, किसी भी सिचुएशन में आप उसे हैंडल कर सके। तो ये दो जो पॉइंट्स है, रीसाइलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, ये दोनों पॉइंट्स भी तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया, और ये चीजें आप यूटिलाइज करेंगे अपने लाइफ में। तो ये जो पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सिर्फ एक ही पॉइंट्स में अगर आप काम करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, तो वो पूरा पर्सनैलिटी डेवलप आप नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक पॉइंट में आप ध्यान से देखिएगा, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये कंटिन्यूअस लर्निंग। तो कंटिन्यूअस लर्निंग, इसका मतलब क्या है, आपको सीखते रहना है। कंटिन्यूअस लर्निंग इज द आउटगोइंग प्रोसेस ऑफ गेनिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल। It's about being curious and always looking for the way to grow and improve. This approach helps you stay updated and adapt to changes to, to makes us more capable and successful in different areas of life. तो सीखते रहना है हमें। तो continuous learning is the ongoing process of gaining new knowledge and skills। तो ये क्या है, जब आप सीखते रहेंगे, आपको नया नया जो चीजें हैं, नया नया नॉलेजेस आप जानते रहेंगे, स्किल्स के बारे में आप जानते रहेंगे। इट्स अबाउट क्यूरियस। तो आप को इंटरेस्ट लाना है, क्योंकि इस हर एक चीज में जो अपने आप में ये इंटरेस्ट देना है, तभी आप ऑटोमेटिकली इसमें सीख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे, आप में अगर क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा कि वो चीजें हमें जानना है, उसके बारे में मुझे नॉलेज है नहीं, जब आपके पास, आपके माइंड में ये क्यूरियस रहेगा, तभी आप और बेहतर सीख सकते हैं। लुकिंग फॉर द वे टू ग्रो एंड इम्प्रूव।
तो अपने आप को आप इम्प्रूव करते रहेंगे, आप चेंजेस होता रहेगा। जैसे कि आप लोगों को अभी जस्ट बताया, जैसे एडेप्टेबिलिटी, चेंजेस करना हर एक सिचुएशन में आपको चेंजेस, ये हेल्प करता है। जब आप कंटिन्यूस लर्निंग करते रहते हैं तो आपको ये हेल्प करेगा आप और भी अपने आप को चेंज करना है हर एक सिचुएशन में, तब आप इजीली चेंज कर सकेंगे। तो दिस अप्रोच हेल्प्स यू स्टे अपडेटेड एंड अडेप्ट टू चेंज। तो आपको क्या है, ये अपडेट रहने में ये हेल्प करेगा और ये चेंजेस जो है आपको एडाप्ट करने में आपको ये हेल्प करेगा। इट मेक्स यू मोर कैपेबल एंड सक्सेसफुल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। तो ये जो है कंटिन्यूस लर्निंग आप जब रखेंगे किसी भी स्टेज में, आपको ये हेल्प करेगा, कैपेबल बनाएगा आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए लाइफ के किसी भी एरियाज में। जैसा कि मान लीजिए एक बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अगर वो सीखना छोड़ देंगे तब क्या होगा, एक स्टेज में जाके वो नीचे गिरता रहेगा। तो कोई भी प्रोफेशन में हो, एक बहुत बड़ा डॉक्टर, लॉयर हो, इंजीनियर हो, अब या फिर कोई भी सेक्टर में सीखते रहना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में ये आ गया कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, अभी ये जानने का जरूरत नहीं है, तब ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा आपके लिए। तो क्या होगा, आप एक स्टेज में रह जाएंगे, आप एडप्ट नहीं कर पाएंगे इन चेंजेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सीखते रहना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, और कभी भी इसको बंद नहीं करना है। तो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो चीज में आप टाइम बिताइए, उसमें ज्यादा स्पेंड कीजिए, तो और सीखते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखते रहना। तो कंटिन्यूस लर्निंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आप जितना जानेंगे उतना आपके स्किल्स को आप बेहतर कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और जितना नॉलेज एंड स्किल्स आपके साथ पास रहेगा उतने ज्यादा आप इजीली अपने लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल कर पाएंगे। सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरे को भी आप हेल्प कर सकते हैं। जब आप दूसरे को समझेंगे, दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और अपने रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करेंगे, गोल सेटिंग एंड प्रिंसिपल। तो गोल सेटिंग एंड प्रिंसिपल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक टॉपिक है। तो गोल सेटिंग इज डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू अचीव एंड प्लानिंग हाउ टू गेट देयर। तो जब आप सोचते हैं गोल क्या है, मुझे क्या करना है, ये पहले गोल सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लक्ष्य नहीं रहेगा आपके लाइफ में तो आप क्या करेंगे, क्या प्लान करेंगे, कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो आपके लाइफ में एक लक्ष्य रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य जो है वो दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म, जैसे आप कुछ बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा। सपोज अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक गोल है कि एक घर बनाना है। तो घर तो 1 या 2 महीने में नहीं बनेगा, तो इसके लिए टाइम चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म गोल हो गया। और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स भी होता है, जैसे कि आपको 1 हफ्ते में करना है, 1 महीने में करना है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो गया। कि आपको किसी जगह में घूमने जाना है, तो ये गोल है कि ये सारी चीजें आपको सेट करना है अच्छी तरीके से, मुझे घूमने जाना है। या फिर कोई प्रोजेक्ट में काम करना है, तो वो प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से करना है, कंप्लीट करना है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। तो इन गोल्स, आपके लाइफ में अगर ये गोल्स आप सेट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो इन गोल्स को सेट करना है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, और इन गोल्स को आपको दो पार्ट में पार्ट करना है। एक हो गया लॉन्ग टर्म गोल और एक शॉर्ट टर्म गोल। तो जब आप गोल्स को सबसे पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं किस तरीके से उस गोल में पहुंचा जाए, आप टारगेट कर सकते हैं। It's like setting a target to aim for. Discipline is sticking to your plan and working consistently. तो क्या है, आपको डिसिप्लिन होना है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपके जो काम पे है, प्लानिंग है, वो ठीक तरीके से काम काम नहीं करेगा। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने काम जो है सही समय पर आपको खत्म करना है, और इसमें क्या है, आपको स्टिक करना है आपके प्लान पे। कि आपने एक प्लान बना दिया और आपका प्लान के मुताबिक आप चल नहीं रहे, आप दूसरा ही कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा होने से आपका गोल, तो आपको टारगेट अचीव नहीं होगा। तो जिस तरीके से आपने प्लान किया है, उस प्लान के हिसाब से आपको काम करना है।
और कंटिन्यूअसली करना है। ऐसा नहीं है कुछ दिन कर दिया फिर उसको बंद कर दिया तो फिर आपका गोल आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या है, आपको कंटिन्यूअसली उस गोल की तरफ आपको काम करना है, इवन व्हेन इट्स हार्ड। तो कभी भी क्या क्या होता है कि सिचुएशन बहुत हार्ड हो जाता है, आपका तबीयत खराब हो गया, दूसरा काम हो गया, घर में प्रॉब्लम्स हो गया, तो ये सारे जो चैलेंजेस आपको आते रहेंगे। तो इन चैलेंजेस के आने के बावजूद आपको अपना जो प्लान है उस प्लान में आपको एग्जीक्यूट करना है, और उसमें कॉन्स्टेंटली आपको काम करते रहना है। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन आपके प्लान को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप प्लान छोड़ दिया तो फिर आप गोल में नहीं पहुंच सकते, वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म। टुगेदर दे हेल्प यू स्टे फोकस एंड रीच योर गोल। तो ये दोनों चीजें जो है, गोल सेटिंग एंड प्रिंसिपल, ये दोनों चीजें जब आप कंबाइन करेंगे तब आप आपको फोकस कर सकते हैं, अपने गोल में आप रीच कर सकते हैं, और अपने जो प्लान बनाया इस प्लान के मुताबिक आप काम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने एक यहाँ पे इमेज यहाँ पे दिया गया है, तो गोल्स में क्या क्या चीजें रहता है, जैसे स्ट्रेटेजी, टीम। तो आपके जो गोल अचीव करने में आपकी कौन कौन से लोग की सहायता लेंगे, फ्रेंड्स के लेंगे, पेरेंट्स के लेंगे, या फिर ऑफिस का कुछ गोल्स है कि स्टाफ को अपने साथ रखना चाहते हैं। विजन, आपके विजन, आपके अचीवेबिलिटी में आपका रिजल्ट्स, मेजरेबिलिटी, मोटिवेशन, सपोर्ट, आपके पास क्या क्या सपोर्ट है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपको प्लान करना है कि आप अपना गोल को किस तरीके से अचीव करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट में तो की तरफ हम मूव करेंगे। अभी गोल सेटिंग एंड प्रिंसिपल के बाद आता है फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग, फिजिकल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो फिजिकल हेल्थ इज अबाउट कीपिंग योर बॉडी इन गुड कंडीशन थ्रू एक्सरसाइज, ईटिंग वेल एंड गेटिंग एनफ रेस्ट। तो अगर आप आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो आप किसी में भी कोई भी चीज में काम नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसको जब आप हेल्थ को ठीक रखेंगे तभी आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, और बाकी जो पॉइंट्स है उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप कुछ भी चीज में आप ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ को किस तरीके से ठीक रखना है, एक्सरसाइज करना है, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अच्छा खाना खाना है, एंड गेटिंग एनफ रेस्ट। तो रेस्ट भी लेना बहुत जरूरी है, अच्छी तरीके से सोना है। आजकल के दिनों में क्या होता है, जब हम लोग बेड में जाते हैं तो सोते नहीं है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलते रहते हैं, और सबसे जो बुरी बात है आजकल के दिन में, हम अपने मोबाइल फोन को सोते समय या फिर रेस्ट करते समय हम उसे देखते रहते हैं। तो जब आप मोबाइल फोन देखते रहते हैं, सोते नहीं है, तो वो रेस्ट नहीं होता है। तो आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत होता है। जब आप कंप्लीट रेस्ट लेंगे तब आप अपने सोचने में, ये सारे चीज फील करने में आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वेल बीइंग इंक्लूड्स फीलिंग गुड बोथ फिजिकली एंड मेंटली। और वेल बीइंग का मतलब क्या है, आपको अच्छा लगना फिजिकली भी, और आपका जो है दिमागी तरफ से भी आप स्ट्रांग रहना। इट्स अबाउट हैविंग एनर्जी एंड अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। तो ये क्या है, पॉजिटिव आउटलुक, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ही जरूरी है। तो टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल बूस्ट योर ओवरऑल हैप्पीनेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तब आपका मन अच्छा रहेगा। जब आप मन अच्छा रहेगा आपका, तो आप बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं, बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, अपने गोल्स को अच्छी तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें फोकस करना। तो फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये दोनों पॉइंट्स और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये हमारे एनर्जी लेवल को भी बहुत आगे लेके जा सकता है। जब आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा तब क्या है, आप अपने गोल्स की तरफ, एडेप्टेबिलिटी की तरफ, सीखने की तरफ, अपने स्किल्स को डेवलप करने की तरफ और जल्दी आप बेहतर कर सकते हैं, और अपने गोल्स को जो है आप अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को ध्यान में रखने के लिए आपका जो फिजिकल हेल्थ में
और वेल बीइंग में आपको ये ध्यान में रखना है, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक टॉपिक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वेल बीइंग का कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे दिया गया है। तो इन एलिमेंट्स में जब आप काम करेंगे तो आपको और बेहतर आप फील करेंगे और बेहतर आप कर सकते हैं ये चीजें। तो ये जो है वेल बीइंग का कुछ एलिमेंट्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट्स में हम यहाँ पे मूव करेंगे, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या? इंटीग्रिटी इज बीइंग ऑनेस्ट एंड डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। तो ऑनेस्ट रहना है हर समय। ऐसा नहीं कि वो देख रहे इसीलिए मैं ऑनेस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। जब आपको कोई भी देख भी नहीं रहे, आप जब अकेले में, तभी आपको ऑनेस्ट रहना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कोई मुझे देख नहीं रहा है तो मैं ये करने से किसी को पता नहीं चलेगा, वो माइंडसेट आपको रखना नहीं है। तो आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो या फिर अकेले हो, आपको ऑनेस्ट रहना बहुत ही जरूरी है। इट इज अबाउट हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। तो ये स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स रख के आपको काम करना है। ऑथेंटिकेशन इज बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप को में आप सही रखना है, एंड शोइंग योर रियल थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो आपको जो है आपका सही जो है सोचना, फील करना, ये सारी चीजें आपको और बेहतर करना है। ये टुगेदर दे बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर। तो ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें क्या होता है, ये अपने आप खुद को, अपने आप को रिस्पेक्ट करने लगेंगे और ट्रस्ट करने लगेंगे चीजों में। तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी आप लोग को बताता हूँ, एक छोटा सा एक स्टोरी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के बारे में। एक शॉर्ट स्टोरी है। तो एक बार एक गुरुजी था। तो गुरुजी बहुत सारे छात्रों को वो पढ़ाते थे अपने गुरुकुल पे। गुरुकुल मतलब स्कूल, जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे छात्र थे। तो कुछ अमीर घर के थे, कुछ गरीब घर के भी थे। तो गुरुजी उन लोगों को शिक्षा देते थे। तो एक दिन गुरुजी ने कुछ सोचा कि इन छात्रों का एक परीक्षा ले जाए। तो गुरुजी ने सभी छात्रों को बुलाया और उन्हें कहा कि मेरी बेटी की शादी है और उनको शादी करवाना है और मेरे पास कोई धन नहीं है। तो मैं आप लोगों से सहायता मांगना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए कुछ सहायता कीजिए। तो सभी छात्रों ने कहा, गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए जो भी धन का ये जरूरत होगा हम लाएंगे आपके लिए। तो गुरुजी ने को बताया। तो को बताया, सभी छात्र जो धनी छात्र है ज्यादातर, वो बताया कि हम अपने माता पिता से बात करेंगे, अपना माता पिता को बोलेंगे, तो अपना माता पिता भी कुछ यहाँ पे आपको ध्यान देंगे, तो वो धन से आप अपना बेटी को शादी करवा सकते हैं। तो गुरुजी बोले कि नहीं, आपको आप अपना माता पिता से बोल के जब आप धन लाएंगे तो आपके माता पिता सोचेंगे कि ये गुरुजी तो लोभी है, लालची है, इसीलिए आप अगर अपना माता पिता को बोल के आप धन नहीं ला सकते, तो आपको धन इस तरीके से लाना है कि किसी को पता ना चले। तो इस तरीके से आपको धन लाना है। तो सभी छात्र बोले ठीक है, हम वैसा करेंगे जैसा गुरुजी ने बताया। तो 2 दिन बाद सभी ने कुछ ना कुछ लाया, जो अमीर हो या फिर गरीब हो, कुछ ना कुछ जो भी हो, कुछ हो, सभी ने लाया। सिर्फ एक छात्र को छोड़ के वो कुछ नहीं ला पाया। तो एक छात्र ने गुरुजी के बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया, मेरे घर में तो सब कुछ है, पर्याप्त धन है, सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं कुछ नहीं ला पाया। तो गुरुजी ने पूछा कि आपने कुछ नहीं ला पाया, क्यों नहीं ला पाया? तो वो बोल रहे थे को जब मैं लाऊं ये किसी को बिना बताए या फिर किसी को ना देखे, तो कोई तो नहीं देखेगा, लेकिन मैं अपने आप को तो देख रहा हूँ, ये जब मैं धन ला रहा हूँ घर से, तो वो तो मेरे लिए वो ठीक नहीं है, मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। तो वो उसने गुरुजी को बोला। तो गुरुजी बहुत खुश हो गए और जो परीक्षा वो लिया था उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ वो छात्र बन गए कि गुरुजी के कहने पर भी उसने चोरी नहीं किया है। तो गुरुजी जिस तरीके से बात रखे, तो कोई उसका सोचा नहीं कि मैं जो चोरी कर रहा हूं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन मैं अपने आप को तो देख रहा हूँ कि मैं चोरी कर रहा हूँ। तो किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ एक ही छात्र ने सोचा था। तो इस तरीके से अभी आप लोग को भी सोचना है कि कोई मुझे देखे या ना देखे, जो भी काम मैं कर रहा हूँ कि वो सही तरीके से कर रहा हूँ और ऑनेस्टी के साथ कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग मूव करते हैं सोशल स्किल एंड नेटवर्किंग। तो सोशल स्किल्स आर द एबिलिटीज टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट वेल विद अदर्स। तो ये क्या है, सोशल स्किल में सबके साथ सोशलाइज होना, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना। दे हेल्प यू टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स एंड वर्क टुगेदर स्मूथली। तो सोशल स्किल का मतलब नहीं है कि आप ये सोशल नेटवर्किंग में बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए, तो उसका कुछ यूजफुल नहीं होगा ज्यादा। तो आपको फिजिकली जो आपके पास में है, आपके फ्रेंड्स में है, नेबर्स में है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपके साथ है, उन लोगों के साथ आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है। तो स्मूथली आप लोगों को रखना है हर एक चीज को। तो नेटवर्किंग मतलब क्या है, जब आप फिजिकली अटैच है लोगों के साथ, मतलब जब आपके साथ रहता है, जो आपके साथ है, ऐसा नहीं है कि आप फोन पे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, तो वैसा नहीं, वो डिजिटल फॉर्म पे नहीं, जो आपके साथ हो, जो आपके सामने हो, तो उन लोगों के साथ आपको अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करना है, तभी आप अच्छी तरीके से एक सोशल में आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं विथ पीपल हु कैन हेल्प यू प्रोफेशनली एंड पर्सनली। तब जब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएंगे, लोगों के साथ सोशलाइज हो जाएंगे, तब क्या होगा, प्रोफेशनली एंड पर्सनली दोनों तरीके से आपको हेल्प करेंगे ये लोग। बोथ स्किल हेल्प यू टू बिल्ड एंड मेंटेन वैल्यूएबल रिलेशनशिप। आपका बहुत अच्छा बनेगा, अच्छे दोस्त बनेंगे, तो हर तरह से तरीके से आपको वो हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई लाइफ में चैलेंजेस आ गया, उस चैलेंजेस को भी आप और बेहतर तरीके से फेस कर पाएंगे जब आपका ये जो सोशल स्किल्स है जब आप डेवलप करेंगे, नेटवर्क जो है जब आप स्मूथली कंडक्ट करेंगे, लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आएंगे और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे। अगर आप नेगेटिव थिंक करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, लोगों के साथ गैप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, आप प्रोफेशनली मेंटली आप वीक बनते जाएंगे। जितना लोगों के साथ आप हंस के खुल के बात करेंगे, उतना आपको अच्छा बेटर फील होगा और आप बेटर सोच सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकते हैं, और जो चैलेंजेस को है आप बेटर फेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोगों के साथ मिलजुल के रहना। बहुत सारे लोगों के होता है कि वो अपने हिसाब से नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ हम लोग झगड़ा करेंगे या फिर ऐसा करेंगे। तो हर एक लोग, सभी लोग जो है वो सेम नहीं रहता है। कुछ गुस्से वाला होता है, कुछ बहुत मजाकिया होता है, बहुत सारे लोग हैं सोशल में। हर तरह लोगों के साथ आपको ये इंटरेक्ट करना है अलग अलग तरीके से। तो ये स्किल्स जो है आपको डेवलप करना है और ये चीजें जो आपको मेंटेन करना है, तभी आप सोशलाइज हो सकते हैं, सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को और बेहतर बना सकते हैं। तभी आपको प्रोफेशनली एंड पर्सनली लोगों से हेल्प मिलेगा और अपने आप को वो बिल्ड कर सकते हैं, और रिलेशनशिप्स को क्या, एक वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स आप बिल्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, और इसमें अगर आप काम करेंगे तो आपको ये बेहतर, आप अपना पर्सनैलिटी को और बेहतर डेवलप कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको और भी कुछ टिप्स मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ एक वीडियो के माध्यम से। जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को दिखाया वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस और भी बहुत सारी चीजें जो अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, ये पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रख के आप काम कर सकते हैं, तो आपका पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्गर बनेगा। और क्या होगा, आप और फील बेटर करेंगे, चैलेंजेस को और अच्छे तरीके से आप फेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स है और क्या क्या चीजें हम, और एक चीज जो चीजों में है हम लोग यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं। Each one of us wants to be perfect in every field and choice of our life. But the fact remains that not everyone can be perfect in all the aspects of life. Personality development is not something that can be achieved in a day or a week. It's an ongoing process that you need to achieve to keep up your personal growth and prosperity. You need to work on your mental abilities first, developing high spirit, IQ of mind, and being emotionally strong. In this video, we are sharing 20 tips on how to improve your personality. Number 1. Be a decision maker. Personal improvement requires many strong choices. You have to make decisions without hesitation, even if you lacked all of the information you need to be certain of the decision. Number 2. Speak carefully. Hold back and count to 10 silently before you speak in anger.
Take a deep breath and consider of a serene place. Stay calm and talk only what is necessary. Number 3. Intelligent control himself. Facial expression is one of the signs that describe your feelings most easily recognizable. Strive expression neutral, mimic your face even when you are angry or stressed middle, and do not let a frown, for frown slowly will make you look older. Number 4. Good manners. Pick up and educate yourself on good manners and the right etiquette. Acceptable behaviors are essential soft skills that you need to acquire in the social and business setting. Number 5. Body language. The right body language is another soft skill that you must educate yourself. The right positive body language can effectively make you appear more approachable, confident, and professional. Number 6. Learn from mistakes. Learn from your mistakes and recognize it when you can't manage a situation. Be practical and smart about everything you face in life. Number 7. Help others. Always help other people any way possible and try to bring smiles to people's face, especially when they find them so down and low about themselves. Help them rise up on their feet. Number 8. Hairstyle. The right hairstyle to suit your face and lifestyle is just as important to give you that polished and positive professional look. Avoid the greasy and messy hairstyle. Number 9. Update yourself. Do your best to make every day a bit better than before. Strive to observe each day as a means to get better. Search for customs to grow ahead of the person you were in the past. Number 10. Set a goals. Always set goals for yourself, meaningful and achievable goals. Setting meaningful and achievable goals for your life is important for improvement and development. Number 11. Have a sense of humor. How much weight your day, try to not shake the feeling of humor. Laughter is good for the soul and helps make people around you feel better, and you have addressed a good personality. Number 12. Overcome your fears. All of us have fears. Fear of uncertainty, fear of public speaking, fear of risk. All our fears keep us in the same position and prevent us from growing. Number 13. Improve inner self. You must look inside instead of focusing on your outer appearance. It has no difference if you look good wearing the expensive clothes. Your personality will prevail in your life, so instead of making superficial changes, put extra effort to improve your inner self. Number 14. Dress well. Do dress well to project your personality and professionalism. You should invest in better quality clothes that you can afford, which look and feel better. Number 15. Have a fixed exercise routine. Never compromise on exercise. A fit and healthy physical body is the first step towards your personal growth. Number 16. Learn the progress. Recognize your boundaries before engaging in your own progress. If you admit that you are simply a small part of this world, you'll start to be aware how much you still have to learn. Number 17. Feel the feelings of people. Think about how you want to take someone else before you spit out angry feelings to others. There is no one around you who want to be the object of your frown. Number 18. Make yourself better. Find out what kind of things are getting in the way of you being triumphant. It's tough to do for a lot of people. However, when you are capable to see the areas in which you need to develop, you will also be able to get better. Number 19. Look good. Always look well groomed, as this is the first thing that people will notice. For men, you should avoid the unshaven look, and for the ladies, appropriate makeup to enhance your look will make a world of difference. And number 20. Wake up early. Early to bed and early to rise is recommended for good reasons. Rising up early in the morning helps to improve your productivity and your quality of life. Personality development requires the right thinking, how you perceive yourself. When you make a decision to grow as a person, one of the tips for personality development is to think of yourself as you wish you were. Better start working on that now. Believe you have those traits even before you get evidence. Sooner or later, you'll begin to see yourself acting as you think you are. To become who you want to be, you need to be strong, determined, and disciplined. If you found this video तो आशा करता हूँ ये जो पॉइंट्स आप लोग को दिखाया आपको ये समझ में आया और आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन सारी चीज़ों को। तो
ये जो पॉइंट्स है, ये सारी चीजें आप एक ही दिन में ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए डे टू डे टाइम चाहिए। इसमें आपको कंस्टेंटली आपको इन सारे पॉइंट्स में काम करना होगा, तभी जाके आप धीरे धीरे अपने आप में वो चेंजेस देख सकते हैं। तो ये एक हफ्ते या फिर एक महीने में नहीं होने वाला है। और आप कितना फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स में आप कितना फोकस है, इन इस पॉइंट्स में से कितना आप पॉइंट्स में, किस पॉइंट्स में आप पीछे हैं, क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है, जैसा कि आप लोग को बताया, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और जितना आप फोकस रखेंगे उतना जल्दी अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे तो फिर आपको टाइम और ज्यादा लग जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है अपना पर्सनैलिटी में आप कोई डेवलपमेंट नहीं ला सकते। तो इसीलिए फोकस रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या है, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट, इसमें आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी देना है कि हाँ, मुझे अपने आप को बदलना है, डेवलप करना है, और पर्सनैलिटी हमें ये पॉजिटिव रखना है और स्ट्रांग बनाना है। तो इन सारे जो पॉइंट्स है, मैंने आप लोग को जो भी पॉइंट्स दिखाया है, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट में आपको काम करना है, प्लान करना है और उसमें एग्जीक्यूट करना है। तभी जाके आप अपने गोल्स में आप अचीव कर सकते हैं। और इसके अचीव करने से आपको क्या और बेहतर लाइफ मिलेगा, एक बेहतर लाइफस्टाइल मिलेगा। हर एक चीज में, लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उसमें आप और अच्छे तरीके से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज इसको ये यहाँ पे एंड करता हूँ आज का सेशन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीजें को यहाँ पे समझ में आया, ये सारी चीजें, और आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस तरीके का जो भी सेशंस है और फ्यूचर में जो भी सेशंस है, आप इसमें ज्वाइन होते रहिए। और यहाँ पे ज्वाइन होके आप सीखते रहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए। तो थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने यहाँ पे ज्वाइन किया आज का सेशंस। से आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्प करेगा आपके लाइफ में। तो बहुत बहुत थैंक यू।